चार प्रकार की सृष्टि बताई है। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिपत, यानी चार प्रकार के ही संसार में जीव पैदा होते हैं। अंडे से या कचड़े से, गंदगी से, या फिर स्वेदज जर से, और या फिर अमैथुन, बिना मैथुन के। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी आदि आदि देवताओं का जन्म भी इसी तरह माना गया है। द्रवितो लक्षणम कृतम। पर इन चार योनियों में चार प्रकार से जो जन्म होता है, इसमें एक ही जन्म अच्छा है, वो है पिपातान। बिना अंडे के, बिना जर के, बिना कीट पतंग कचड़े के, बिना फोड़ा फुंसी के। आपके शरीर में कहीं कुछ पक जाए ना, उसमें भी अनेक जीवाणु पैदा हो जाते हैं अपने आप। वो स्वेदज है। मवाद से कीड़े पैदा हो जाते हैं, मवाद से। आपके शरीर में जो धात बनता है, धातु बनता है, उसमें भी कीड़े होते हैं, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं, वो भी गंदगी है। ये सब जन्म अच्छे नहीं है। मेरा और आपका जन्म भी अच्छी तरह नहीं हुआ, हम लोग भी अंडे से ही पैदा हुए। कल मैंने चर्चा की थी इस विषय पर आज दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह आदरणीय महादेव जी से हुआ। अब कल्पना करना, जहां पार्वती का नाम महादेव से जुड़ता है, वहां महादेव का नाम महादेव नहीं है, वहां शिव नाम है महादेव का। ये जो भ्रम है ना, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। महादेव जब शिव रूप में प्रकट रहते हैं तब पार्वती के संग है, और महादेव के रूप में महादेव जब प्रकट हैं तो सती के रूप में है। शंकर और सती, महादेव और सती, शिव और पार्वती। शादी ब्याह जब होता था हमारे यहां हिंदुओं में, तो शिव पार्वती की कथा सुनते दूल्हा दुल्हन, फिर मंडप से, यज्ञशाला से विदा होते। शिव और पार्वती की कथा सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विवाह के बाद में विवाह का जो उत्तम लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है संतान का निर्माण करना और अपने जीवन का कल्याण करना। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के दो लक्ष्य हैं, एक अच्छी संतान और अपना कल्याण। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके आदमी अकेला था, अब दो परस्पर हो गए, पति पत्नी का एक दूसरे को सपोर्ट मिल गया। रात दिन का, गरीबी अमीरी, दुख सुख का, तो कल्याण करने में और सहजता होनी चाहिए, पर कठिनाई हो रही है और ज्यादा। और ये गृहस्थ का जो संबंध है, ये जोड़ी है, पति पत्नी बनने का जो कार्यक्रम है, संस्कार है, ये एक दूसरे के कल्याण के लिए है। इसीलिए कथा सुनना आवश्यक बनता है।